ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं 2013 में आई सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कंजूरिंग के बारे में। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड थी और इस मूवी ने लोगों को बहुत डराया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एड एंड लॉरेन वॉरेन ने पैरन फैमिली की सुपर नेचुरल इविल स्पिरिट से जान बचाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो मूवी स्टार्ट होती है एक डॉल से। यहाँ पर दो लड़कियां एड एंड लॉरेन वॉरेन को बता रही होती हैं कि कैसे पहले ये डॉल अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप चली जाती है, और उन्हें ये भी बताती है कि एक मीडियम के जरिए इन्हें पता लगा कि एक 7 साल की लड़की जो डॉल के जरिए इनके साथ में रहना चाहती थी, उसने इनसे रिक्वेस्ट किया और इन्होंने उसे डॉल में रहने के लिए हाँ बोल दी। उसके बाद से चीजें और भी खतरनाक होती गई। इवन इन्होंने इस डॉल से पीछे छुड़ाने का कोशिश भी किया, लेकिन वो डॉल फिर वापस आ गई और ये एड और लॉरेन से हेल्प मांगती हैं। एड एंड लॉरेन बताते हैं कि एनामेल जैसी कोई चीज ही नहीं है, बल्कि एक डोमिनिक पावर है। उस डोमिनिक पावर ने तुमसे परमिशन मांगी और तुमने हाँ बोल दी, और ये डोमिनिक स्पिरिट डॉल के अंदर नहीं तुम्हारे अंदर आना चाहती है और उनकी हेल्प करने की बात करते हैं। एक्चुअल में एड और लॉरेन एक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में है और उन्हें वो लोग ये वीडियो दिखा रहे होते हैं उनके काम के बारे में लोगों को बताने के लिए, और एड और लॉरेन सभी से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है 1971 में, जहां पर कैरोलिन एंड रॉजर पैरन एक पुराने फार्म हाउस जो हैरिस वैली रोड आइलैंड पर है वहां पर शिफ्ट होते हैं अपनी 5 डॉटर्स के साथ में, जिनके नाम है एंड्री, नैन्सी, क्रिश्चिन, सिंडी और अप्रैल। इनके साथ में इनका एक डॉग भी होता है जो रिफ्यूज कर देता है इस घर के अंदर आने के लिए। बाहर एक पेड़ के पास में इनकी छोटी बेटी अप्रैल को एक टॉय मिलता है और वो उस टॉय को घर के अंदर ले आती है। इनकी दूसरी बेटी को घर में ही एक बेसमेंट मिलता है जो लकड़ी के बोर्डों से कवर अप है। रॉजर उस बेसमेंट में जाकर चेक करता है और वहां कुछ नहीं होता और ये लोग सोने चले जाते हैं। कैरोलिन ये कंसर्ट करती है कि उनका कुत्ता बाहर जब से यहाँ आए हैं भौंकता ही रहता है और इनकी एक डॉटर को फील होता है कि कोई उसका पैर खींच रहा था। अगले दिन मॉर्निंग में कैरोलिन उठती है तो वो अपने शरीर पर मिस्टीरियस निशान देखती है और सोचती है कि ये कैसे आए। इसके बाद में देखते हैं कि उनके घर की हर घड़ी 3:07 पर रुकी हुई है और वो देखती है कि उनका डॉग सैडी बाहर मर गया है। इसके बाद इनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं। कैरोलिन अपने बच्चों के साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेलती है और वो उन्हें क्लैप करने को बोलती है और वो सुनती है कि क्लैप ऐसी जगह से हो रहा है जहाँ पर कोई है ही नहीं। उसके बाद में रात में इनकी यंग डॉटर सिंडी नींद में चलती है और वो अपने बड़ी बहन के बेडरूम में पहुंच जाती है, जहां पर वो अपना सर बार बार दीवारों पर टकराती रहती है। उसकी बड़ी बहन उसके पास में जाती है, लेकिन इनकी अलमारी के ऊपर इनका एनकाउंटर एक बूढ़ी सी औरत जो उस घर की स्पिरिट है उससे हो जाता है। कैरोलिन समझ जाती है कि उसके घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो एड और लॉरेन का एक सेमिनार अटेंड करती है और वहां पर वो एड और लॉरेन से अपने परिवार के लिए मदद मांगती है। वॉरेन इसके घर पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनके घर पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन में लॉरेन यहाँ पर कई चीजें सेंस करती है। वो इनकी छोटी बेटी को मिले टॉय से यहाँ पर रह रही स्पिरिट्स को भी देखती है और पैरन फैमिली को बताती है कि उसने कई चीजें यहाँ पर देखी हैं और इन्हें उसके लिए एक्सोर्सिज्म करना होगा। और प्रोसेस में ये बाद में इस हाउस की हिस्ट्री निकालते हैं। एड और लॉरेन इसकी हिस्ट्री में पाते हैं कि ये घर बैथशेबा शर्मन का था और जब बैथशेबा के हस्बैंड ने उसे उसके छोटे से बच्चे का सैक्रिफाइस करते हुए देखा तो वो उस पेड़ पर चढ़ गई और वहां से उसने सभी को श्राप दिया कि जो भी उसके इस घर को पाने आएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और उसने अपना शैतान के प्रति प्यार भी दिखाया और सुसाइड कमिट कर लिया। उसके बाद से इस प्रॉपर्टी पे जो भी आता है वहां पर बहुत सारे मर्डर्स की और सुसाइड्स की बातें चली आ रही हैं। एड एंड लॉरेन वापस पैरेंट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पर ही अब ये अपनी टीम के साथ में है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर है और दूसरा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। ये अपने थर्मल कैमरास घर में चारों तरफ सेट कर देते हैं, अलार्म सेट कर देते हैं, ताकि ये कैथोलिक चर्च को दिखाने के लिए एविडेंस इकट्ठे कर सके, जिससे इन्हें एक्सोर्सिज्म करने की इजाजत मिल जाए। पहली रात में कुछ भी नहीं होता है, ये लोग वेट करते रह जाते हैं। अगले दिन ये सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और लॉरेन अपने पास में एक साई को देखती है और वो खिड़की में से देखती है कोई घर के अंदर है। वो भाग के कैरोलाइन पास में जाती है जब तक कि वो विच वहां से गायब हो जाती है। रोजर पैरन एड वॉरेन को थैंक्स बोलता है उसकी इस मदद के लिए
एड उसे एक्सप्लेन करता है कि जब भी वो एग्जॉर्सिज्म करते हैं तो उसकी वाइफ लॉरेन की स्पिरिट का छोटा सा पीस सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि वो लोगों की मदद करते रहेंगे। लॉरेन कैरोलाइन से पूछती है कि उसे क्या हुआ था, लेकिन कैरोलाइन उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद में अगली नाइट के इन्वेस्टिगेशन में ये देखते हैं कि सिंडी स्लीप वॉक फिर से कर रही है और इनके थर्मल कैमरास सेंस करते हैं कि टेम्परेचर पे ड्रॉप हो रहा है जैसे ही वो वार्डरोब में एंटर करती है। अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और ये लोग भागते हैं क्योंकि उस रूम में दूसरी शक्ति भी आ रही थी और वो सीक्रेट पैसेज ढूंढकर सिंडी को बाहर निकाल लेते हैं। लॉरेन उसके बाद में उसमें एंट्री करती है, लेकिन वो फ्लोर टूटने की वजह से नीचे गिर जाती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। बेसमेंट में लॉरेन देखती है लोगों की स्पिरिट्स जिन्हें बाथशेबा ने अपने कंट्रोल में करके पजेस्ट किया था और उनसे ये सब मर्डर करवाए थे। लॉरेन उसका पर्पस रियलाइज कर लेती है और वहां से निकलकर सभी को बताती है कि बाथशेबा मदर को अपने कंट्रोल में करती है और उससे उसके बच्चों को मरवाती है और वो विच इन सब पर अटैक कर देती है और इनकी एक डॉटर को खींच कर ले जाने लगती है। लॉरेन उसके बाल काट कर उसे बचाती है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इन सभी को यहाँ से एक होटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लॉरेन और एड एविडेंस लेकर फादर गॉर्डन के पास में जाते हैं ताकि वो एग्जॉर्सिज्म की परमिशन ले सकें और इस फैमिली को उस विच से बचा सकें। लॉरेन के घर के पास की एक रिवर में अपनी बच्ची को देखती है और ये लोग सीधा भागते हैं अपने घर की तरफ जहां पर इनकी बच्ची डरकर भाग रही है इस विच से, जिसके पास में वो एनाबेल डॉल को भी देखती है। एड एंड लॉरेन अपने घर पर पहुंच जाते हैं। एड जाकर चेक करता है एनाबेल डॉल को, लेकिन वो अपनी जगह पर बंद रहती है। इसके बाद में एड के पास में कॉल आता है और रॉजर उसे बताता है कि कैरोलिन सडनली ड्राइव करके उसकी 2 बेटियों को लेकर वापस उसी घर में जा रही है। एड एंड लॉरेन भी वहां से भागते हैं उस घर की ओर और वहां पर वो देखते हैं कि कैरोलिन वहां पर ऑलरेडी पहुंच गई है और वहां पर वो अपनी बच्ची को मारने की कोशिश कर रही है। ये लोग उसे पकड़ते हैं और उसके हाथ की कैंची को दूर फेंक देते हैं और उसे वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में ये देखते हैं कि कैरोलिन को वो विच बाहर नहीं ले जाने दे रही है और अगर इसे फोर्सफुली बाहर ले जाया गया तो वो उसे मार देगी। एड सजेस्ट करता है कि वो प्रीस्ट को कॉल करें, लेकिन लॉरेन बताती है कि प्रीस्ट बहुत दूर है, उसे आने में बहुत टाइम लगेगा और वो एड को बोलती है कि वो ही एग्जॉर्सिज्म खुद से करे। अब सभी कैरोलिन को एक चेयर पे बांध देते हैं और एड एग्जॉर्सिज्म को चालू करता है। अचानक से कैरोलिन स्ट्रगल करना बंद कर देती है और ऐसा लगता है कि एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया, लेकिन सडनली उसकी चेयर ऊपर उठती है और घूमकर उल्टी हो जाती है और ग्राउंड पर गिर जाती है। एड कैरोलिन के पास में जाकर बोलता है डीमन को कि उसकी बॉडी छोड़ दे। यहाँ ऊपर ड्रू फाइंड आउट करता है कि किचन के नीचे फ्लोर बोर्ड पर अप्रैल छुपी हुई है और वो चिल्लाता है कि उसने उसे ढूंढ लिया, जिससे कैरोलिन के अंदर के डेमन को भी ये रियलाइज हो जाता है कि अप्रैल कहाँ छुपी हुई है और वो भी वहां से उस जगह में घुस जाती है जहां पर वो अप्रैल को ढूंढ सके और अपना सैक्रिफाइस पूरा कर सके। ये सभी लोग भी उसी तरफ भागते हैं ताकि वो अप्रैल को बचा सके। यहाँ पर प्रोजेस्ड कैरोलिन अप्रैल के पीछे उस टनल में लगी हुई है और फाइनली कैरोलिन अप्रैल को पकड़ लेती है। उसी टाइम पर लॉरेन भी वहां पर आ जाती है और वो कैरोलिन का सर पकड़ लेती है और एड वॉरेन भी इस विच का असली नाम लेता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है और एड उसे वहां से नर्क में जाने के लिए कह देता है। वहीं लॉरेन कैरोलिन को रिमाइंड कराती है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है और वो अपनी बेटियों को हमेशा प्रोटेक्ट करती है और उसकी बेटियां उसके लिए कितनी स्पेशल है। ये सब सुनकर कैरोलिन का फेस काम हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाती है और वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसके अंदर का डेमोनिक प्रेजेंस अब उसके शरीर से चला जाता है। और आखिरी में हम देखते हैं कि कैरोलिन को फ्रंट डोर से बाहर लेकर आ गए हैं, उसकी स्किन पे सारे घाव हट जाते हैं और रॉजर और उसकी फैमिली कैरोलिन के साथ में वापस रीयूनाइटेड हो जाते हैं। ये देखकर एड और लॉरेन भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वॉरेन कपल अपने घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर एड उस पॉजेस ऑब्जेक्ट को वापस अपने म्यूजियम में रख देता है और वहां से लॉरेन के साथ में चला जाता है। कुछ सेकंड बाद वो म्यूजिक बॉक्स फिर से बजने लगता है और उसका मिरर दिखाई देता है और ये मूवी खत्म हो जाती है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी कंजूरिंग 1 की कहानी जो आज हमने इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करी।
ये कंजूरिंग वर्स की पहली मूवी थी और इसके बाद में भी कंजूरिंग वर्स में कई मूवियां आ चुकी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके आगे की कहानियां भी मैं कवर करूंगा। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।